एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो आज मतलब ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है कुछ ऐसे, क्या ही बताऊँ, आप लोग ही देख लीजिए। मतलब इस छिपकली ने आज सुबह सुबह ही हमको इतना परेशान किया कि क्या ही बताऊं। और पहले ये पूरी मतलब काउंटर पे ये नाच रही थी, इधर से उधर उधर से इधर, और हम बार बार इसको ताड़ी बजा बजा के भगा रहे थे। मतलब इतनी छोटी सी थी और हमको इतना डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लगता है छिपकली से। और हस्बैंड भी उठ चुके थे, वो चाय के लिए बैठे थे और नाराज़ भी हो रहे थे कि चाय चढ़ा दो, छिपकली तो भाग जाएगी। लेकिन मेरा क्या है, मैं बहुत डरती हूँ छिपकली से। और हर गर्मी में ऐसा होता है कि पता नहीं क्यों ये छिपकली छोटी सी आ जाती है और दिन में तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, और रात में ये नीचे उतर आती है तो गैस चूल्हा के मतलब नीचे बैठ जाएगी कहीं, मतलब उसी काउंटर पे इधर उधर घूमती रहेगी। तो ये थोड़ा बड़ा गंदा सा लगता है, मतलब बिना फिर साफ किए कैसे कुछ किया जाए। तो पूरा समय तो सुबह का इसमें निकल गया और इसको भगाने के बाद फिर अपना चाय नाश्ता हुआ था, और फिर हस्बैंड निकल गए हैं अपने काम पे और हम लग गए हैं अब अपने वही डेली रूटीन में। तो यहाँ बहुत सारा सामान काफ़ी समय से पड़ा हुआ था, और होता यही भी है कि मतलब कुछ सामान ऐसे होते हैं जो रख दो और फिर बाद में ध्यान नहीं आता है कि चीज़ें कहाँ रखी हैं, क्या है। और जब ज़रूरत होती है तब याद आता है कि अरे ये तो हमारे पास था पहले से ही और ख़राब हो रहा है। तो हमने कई दिनों से मतलब दिमाग में रखा था कि सारी चीज़ें धूप में डाल के और सुखा के साफ करके अच्छे से रख दूं, क्योंकि साफ कितना भी करके रखो लेकिन ज़्यादा समय के बाद वही सामान अगर निकालो तो उसमें क्या होता है, कभी कीड़े कभी घुन कुछ हो जाते हैं। तो इसीलिए मतलब ख़राब तो नहीं हुआ था, लेकिन हमको लग रहा था कि इसमें कुछ हल्के से जाले टाइप में लग रहा था। तो हमने कहा चलो इसको धूप वगैरह में मतलब डाल देते हैं धूप में, और अच्छे से फिर शाम को जो है साफ करके और फिर भर के रख देंगे। और यहाँ दाल भी थोड़ी रखी हुई थी धूप में डालने के लिए, लेकिन हवा इतनी चलती थी कि इसीलिए नहीं डाल पा रहे थे। और दलिया भी रखी हुई थी, मतलब ये सारा सामान सब धूप में डालना है हमको। तो हमने कहा चलो आज इसको पहले धूप में डाल के आते हैं, फिर अपना जो नीचे का काम है तो निपटाते रहेंगे। और छिपकली का मैं बताऊं, मैं तो डरती ही हूँ। जब माँ होके मैं डरती हूँ तो बच्चे क्यों नहीं डरेंगे। एक बार मेरी बेटी मतलब छोटी थी और रूम में हमारे छिपकली थी और उसने देख लिया, मतलब लेटी हुई थी बिस्तर पे और देख लिया, और वो पूरी रात बेचारी नहीं सोई। मतलब समझ लीजिए कि इस रूम से लेकर उस रूम यही करते रहे पूरी रात, और बेचारी वो सो ही नहीं पाई। तो बताओ, जो माँ होके मैं डरती हूँ तो बेटी कैसे नहीं डरेगी। मतलब वो तो अभी भी इतनी बड़ी हो गई है फिर भी छिपकली के नाम से इतना डरती है कि क्या बताऊँ। और यहाँ मतलब रात में इतनी ज़्यादा हवा चली थी कि ये तख्त हमने ऊपर चढ़वाया था कि इस पे कुछ डालकर अपना सुखाने के लिए ठीक रहेगा, नीचे डालो तो उस पे धूल वगैरह आ जाती है। तो इसीलिए इतना भारी तख्त था कि अकेले हमने पूरा ताकत लगा के उठा तो लिया था, लेकिन डरते थे कि कहीं कमर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसीलिए फिर बेटे ने मतलब हेल्प किया और तख्त फिर डलवा दिया। तो उसके बाद सारा सामान जो है धूप में डाल देंगे, क्योंकि आज हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी आज हवा नहीं चल रही थी। तो हमने कहा मौका अच्छा है और डाल देते हैं, अच्छे से सूख भी जाएगा और शाम में अपना आराम से इसको साफ करके रख लेंगे तो ठीक रहेगा। तो ऐसे छोटे छोटे सामान बहुत सारे रखे हुए थे, क्योंकि दलिया दाल और मखाना भी थोड़ा रखा हुआ था, और क्या उसको कहते हैं नाम नहीं याद आ रहा है, सोयाबीन सोयाबीन भी रखा हुआ था। ये सारा सामान मतलब था धूप में डालने के लिए। तो हमने कहा चलो आज हवा नहीं चल रही है तो डाल देते हैं, तो वही आ गए थे। मतलब अभी नीचे का कोई भी काम नहीं हुआ है और सबसे पहले हमने यही स्टार्ट कर दिया कि चलो सबसे पहले डाल देते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके ही जाइएगा।
चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। और हाँ, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो ये वीडियो आज की ही है, मतलब मंगलवार आज है और आज की ही है और आज ही इसको हम एडिट करके डाल रहे हैं, क्योंकि इस समय जो है ब्लॉग जो है नहीं शूट कर पा रहे हैं। तो ये मतलब इसी दिन मतलब शूट करके और हमने एडिट किया है, क्योंकि आप लोगों के पास कई दिन से मैं ब्लॉग नहीं पहुंचा पा रही थी। तो हमने कहा कि आज तो ब्लॉग पहुंचाना ही है आप लोगों के पास। तो यहाँ देख लीजिए, मतलब इनके जनाब के इतना ज़्यादा नींद आती है, छुट्टी का पूरा मज़ा ले रहे हैं और यहाँ बढ़िया आराम से लेटे हुए हैं। और हम आ गए हैं छत पर से, मतलब सारा जो फैलाना था सारा सामान तो अपना धूप में डाल आए हैं, वो अपना सूखता रहेगा। और यहाँ आ गए हैं तो अपना रूम वगैरह सही करेंगे, क्योंकि नीचे का मतलब काम जैसा कि बताया कि कुछ भी नहीं किया था। और सुबह का तो बहुत सारा समय छिपकली भगाने में ही चला गया, क्योंकि छिपकली ने आज हमको बहुत परेशान किया। और फिलहाल वो अभी भी किचन में ही सबसे ऊपर मतलब छत में चिपकी हुई है, एकदम छोटी सी है। और वही बेटे से बोल रहे थे कि इसको किसी तरह बाहर निकालो और नहीं तो रात में ये फिर से आ जाएगी नीचे। बस यही डर लग रहा था कि ये मतलब जो नीचे आ जाती है तो इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है। हमारी आदत है कि अगर हम इसको देख लेंगे नीचे काउंटर पे तो फिर जितना सामान होगा नीचे उसको हमको जो है पूरा दोबारा से धुल के और साफ करना पड़ेगा। अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि कोई भी सामान ऐसे यूज करूं, और बस इसीलिए गुस्सा आ जाती है। वैसे तो ये आए और चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं देखेंगे तो हो सकता है अनदेखे में पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती होंगी। लेकिन इसीलिए रात में किचन वगैरह ज़्यादातर मैं साफ़ करके नहीं लेटती हूँ कि कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन रात में अगर कॉकरोच या छिपकली या कोई भी चीज़ अगर मतलब काउंटर पे आ गई है तो हमको दोबारा से वही करना पड़ेगा। तो इसीलिए सोचती हूँ कि सुबह ही थोड़ा जल्दी उठकर और किचन वगैरह साफ सुथरा करके और बढ़िया ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँ तो मन बड़ा फ्रेश रहता है। तो बस यही सब सुबह का चल रहा है। और यहाँ बेटा भी आ गया था, मतलब गया था अपने पापा के साथ, तो उनकी थोड़ी सी मदद करवा के और फिर आ गया है। तो ये आ जाता है तो दोनों भाइयों में नोक झोंक चलती रहती है। और छोटा वाला बेटा परेशान है, इसलिए बोल रहा है कि मम्मी अब जो है दद्दा भी चला जाएगा बाहर पढ़ने के लिए, तो मैं किसके साथ जो है लड़ाई करूँगा या ऐसे टाइम पास करूँगा। तो हमसे बोल रहा है कि मम्मी आप पापा से बोल दो कि एक डॉग मेरे लिए पाल दें और मैं उसी के साथ जो है टाइम पास करता रहूँगा। तो मैंने तो बोल दिया कि क्यों पढ़ाई वगैरह नहीं करना है और डॉग को घुमाना है, तुमको डॉग के साथ ही खेलना है, इतना सारा काम है, पढ़ाई करो खेलो कूदो और डॉग का क्या काम है। और मतलब डॉग से तो हमको बहुत ज़्यादा नफरत है, क्योंकि कुत्ते हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मतलब वैसे तो पसंद है, रोटी वगैरह उनको दे दो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाने के लिए कुछ भी दो, लेकिन घर के अंदर पालना हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एक बार जो मेरे हस्बैंड लेके भी आए थे, लेकिन 6-7 महीना रहा था, लेकिन उसके चक्कर में हम दोनों की अक्सर लड़ाई ही होती रहती थी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और हाँ, लाइफ को एंजॉय करते रहना जो कि बहुत ज़रूरी है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।